नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। हंदवाड़ा के लांगेत में सेना कैंप के बाहर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड और हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है आतंकियों के पास मिले खाने और दवाइयों के पैकेट पर पाकिस्तानी निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि उरी हमले की तरह यहाँ भी आतंकियों की कोशिश राष्ट्रीय राइफल कैंप में घुसने की थी, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। उधमपुर जिले में एक मेटाडोर बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटना स्थल से घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। राजौरी नगर में चल रही रामलीला को देखने के लिए दूसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दूसरे दिन श्रवण द्वारा अंधे माँ बाप को कंधे पर उठाकर 4 धाम ले जाने का दृश्य दर्शाया गया, तो वहीं राजा दशरथ के हाथों श्रवण की मृत्यु का भी मंचन किया गया। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे। कलराज मिश्र ने यहां मंदिर में झाड़ू लगाकर सफाई की, तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आतंकवादियों को खात्मा किया जाता रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए कलराज मिश्र ने कहा कि यह ऑपरेशन राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया गया, बल्कि नागरिकों में सुरक्षा भाव जताने के लिए किया गया है। इसका संभवतः लोगों ने अभाव महसूस किया होगा, इसलिए उस दिशा में उठाया गया कदम देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए और आम जनता के अंदर सुरक्षा का भाव प्रबल स्थापित करने के लिए ये कार्य हुआ है। ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हुआ है। देवबंद के गांव लखनौती में दिन दिहाड़े नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से तमंचे की नोक पर नकदी लूट ली। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली में मामले की तहरीर दी है। मऊ की मधुबन तहसील में बदमाशों द्वारा उप जिलाधिकारी से 17 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। उप जिलाधिकारी विमल कुमार ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी और एसपी से की है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एसटीएफ मऊ को जांच सौंपी है। फिलहाल एसटीएफ ने सर्विलांस के जरिए नंबर ट्रेस कर तहसील में कार्यरत एक कर्मचारी को दबोचा है। मऊ में दादर एक्सप्रेस के अंदर लावारिस बैग मिलने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। लावारिस बैग की सूचना जीआरपी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी के जवानों ने बैग का मुआयना किया। फिलहाल जीआरपी बैग के मालिक का पता लगा रही है। आगरा में पौष इलाके के अंदर एक वृद्ध महिला की खाली पड़ी कोठी को चोरों ने अपना शिकार बनाया। कोठी के अंदर लगे सीसीटीवी पर भी चोरों ने कपड़ा डाल दिया। पीड़ितों की माने तो चोरों ने मकान के कागजात और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मोहब्बत की वीर आला उदल और उनके गुरु ताला सैयद यहाँ के भाईचारे का प्रतीक हैं। लिहाजा लोग नवरात्र और मुहर्रम सद्भाव के साथ मना रहे हैं। एक दूसरे को कोई तकलीफ न हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं प्रशासन भी सद्भाव के चलते निश्चिंत है। शामली के थाना कांदला क्षेत्र के मलकपुर में तालाब के अंदर हजारों मछलियों की मौत हो गई। माना जा रहा है तालाब के अंदर कोई जहरीला पदार्थ गिरने से इतनी बड़ी तादाद में मछलियों की मौत हुई है। उधर मछली पालने वाले पीड़ित की माने तो गांव के कुछ लोगों को उसका कारोबार हजम नहीं हुआ, लिहाजा ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया। मुरादाबाद के मशहूर गोकुलदास गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के वजीफे के फॉर्म जमा कराने के नाम पर रुपए लेने का मामला सामने आया है। मीडिया के कैमरों पर नजर पड़ते ही कॉलेज में हड़कंप मच गया। वहीं कॉलेज की प्राचार्य ने मीडिया के साथ बदसलूकी भी की। उधर इस धांधली की फुटेज जिलाधिकारी को दिखाई गई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती सतना के मेहर मां शारदा के दर्शन करने पहुंची। मंदिर से बाहर निकलते ही अचानक बारिश आने के कारण अफरा तफरी मच गई। लिहाजा केंद्रीय मंत्री को प्रोटोकॉल छोड़कर 250 सीढ़ी पैदल उतरना पड़ा। वहीं रोपवे भी मौसम के कारण खराब था, जिसकी वजह से बाय रोड उन्हें सर्किट हाउस तक जाना पड़ा। इस बीच यात्रियों को काफी दिक्कतें पेश आईं। राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने अजनाला की दाना मंडी और सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इस दौरान किसानों से मुलाकात करके उनसे धान की खरीद पर जानकारी हासिल की। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है। मोगा में एसएसपी दफ्तर के सामने मिट्टी से लदे डंपर ने पैदल मां और 2 बेटियों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने डंपर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गुरदासपुर के कस्बा कालानौर के नजदीक एक युवक का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास से इंजेक्शन सिरिंज बरामद हुआ है, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि ड्रग्स के ओवरडोज से युवक की मौत हुई है। जसवंतपुरा में नवरात्र की धूम देखने को मिली। शाम ढलते ही यहाँ जगह जगह डांडिया कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं पंचेरी में देवी देवताओं के स्वांग रचकर आमजन को धर्म का संदेश दिया गया। जालौर में एसपी कंपनी की ओर से नवीन तकनीक से कृषि उपकरण चलाने के लिए किसानों को गुर सिखाए गए। इस दौरान भारी तादाद में किसान और कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।